अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KBN न्यूज़। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। करप्शन ब्यूरो ACB ने निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन एंड एक्साइज ऑफिसर सुपरिंटेंडेंट के मल्लारेड्डी के खिलाफ डिसप्रपोर्शनेट असेट्स DA केस में बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। ACB के मुताबिक 11 स्पेशल टीम्स ने हैदराबाद और निजामाबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर एक साथ रेड कंडक्ट की। सर्च ऑपरेशन माचा बोलारम में मल्लारेड्डी के रेसिडेंट्स के अलावा उनके फैमिली मेंबर्स और क्लोज एसोसिएट्स के घरों पर भी किए जा रहे। ये रेड्स उन इल्जामात के बाद शुरू की गई हैं कि ऑफिसर के पास उनकी नॉन सोर्सेस ऑफ इनकम से ज्यादा एसेट्स होने का शुबा है। फिलहाल ACB ऑफिशियल्स रिकवर्ड डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और दूसरे अहम मटेरियल की जांच कर रहे ताकि एलिज्ड इरेगुलरिटीज की तहकीकात सामने आ सके। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और ACB की तरफ से मजीद डिटेल्स का इंतजार है। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टर्मिक क्योर, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। हैदराबाद में गुज़श्ता दिनों मूसलाधार बारिश की वजह से अमीनपुर और बिर्रमगुड़ा की कई कॉलोनीज पानी में डूब गए। अपार्टमेंट्स, बिल्डिंग्स के सेलार्स में पानी भरने से कई गाड़ियां पानी में फंस गई। लगातार तेज बारिश के बाद पानी अपार्टमेंट सेलार्स में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से पार्क्ड व्हीकल्स मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए। इत्तला मिलते ही म्यूनिसिपल अथॉरिटीज और रेस्क्यू टीम्स मौके वाक़े पर पहुंच गए। ऑफिशियल्स ने पंप की मदद से सेलार से पानी बाहर निकाला और फंसी हुई गाड़ियों को महफूज तरीके से बाहर निकाला। हैवी रेनफॉल की वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक और रोजमर्रा की जिंदगी भी मुतासिर हुई। अथॉरिटीज ने लोगों से अपील की है कि हैवी रेन के दौरान एहतियात बरतें और वेदर एडवाइजरीज पर अमल करें। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तुर्कियम जाल के न्यू श्री चैतन्या कॉलेज में इंटर स्टूडेंट्स ने सर्टिफिकेट्स इशू न किए जाने के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। स्टूडेंट का इल्जाम है कि कॉलेज मैनेजमेंट उन्हें इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट्स जारी नहीं कर रहा था, जिसके खिलाफ उन्होंने कॉलेज के बाहर धरना दिया। प्रोटेस्ट के दौरान कुछ स्टूडेंट्स ने इल्जाम लगाया कि आदि बटला सर्कल इंस्पेक्टर CI ने स्टूडेंट्स खास तौर पर लड़कियों के साथ सख्ती और बदसलूकी की। इस वाक़े की वीडियोज और तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही। फिलहाल पुलिस या मुतल्लिक़ा अथॉरिटीज की तरफ से इन इल्जामात पर ऑफिशियल रिस्पॉन्स का इंतजार है। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में शाहीन नगर के करीब रूटीन व्हीकल चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक शख्स को 1.3 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक AMD फंक्शन हॉल के पास व्हीकल चेकिंग ड्राइव चल रही थी, जब ऑफिसर्स ने एक एक्टिवा स्कूटर को रोककर तलाशी ली। सर्च के दौरान स्कूटर से तकरीबन 1.3 kg गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने फौरन नारकोटिक्स को सीज करते हुए मुलजिम को हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। अब इन्वेस्टिगेटर्स ये मालूम करने की कोशिश कर रहे कि बरामदशुदा गांजा कहां से लाया गया था और क्या ये पर्सनल यूज के लिए था या फिर इलीगल सप्लाई के लिए। पुलिस का कहना है कि हैदराबाद भर में ड्रग्स के खिलाफ स्पेशल एनफोर्समेंट ड्राइव्स और व्हीकल चेकिंग ऑपरेशंस मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे। इस केस से जुड़ी मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आंध्र प्रदेश से एक हैरत अंगेज खबर। अंबेडकर कोनसीमा डिस्ट्रिक्ट के अंतरवेदी पल्लीपाले मिनी फिशिंग हार्बर में मछुआरों के जाल में एक 25 kg वजन की रेयर काचीड़ी फिश फंस गई, जिसकी कीमत सुनकर हर कोई हैरान रह गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये रेयर फिश मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की तैयारी में इस्तेमाल की जाती है। इसी वजह से इसकी इंटरनेशनल मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड रहती है। हार्बर में हुई ऑक्शन के दौरान पालकोल्लू को एक ट्रेडर ने इस रेयर फिश को 2 लाख रुपए में खरीद लिया। इतनी कीमती और रेयर फिश की खबर फैलते ही इसे देखने के लिए हार्बर पर लोकल लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। ये रेयर कैच अब पूरे इलाके में डिस्कशन का टॉपिक बन चुकी है। ऐसी ही दिलचस्प और ब्रेकिंग अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।
कोलकाता में हैवी शावर्स और स्ट्रॉन्ग वाइंड्स ने आम जिंदगी को मुतासर कर दिया, जबकि तेलंगाना में भी गुज़िश्ता रात मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। कोलकाता के कई इलाकों में तेज बारिश और आंधी की वजह से रोड्स पर पानी जमा हो गया और ट्रैफिक की रफ्तार मुतासर हुई। दूसरी तरफ तेलंगाना के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में गुज़िश्ता रात हुई हैवी रेनफॉल की वजह से लो लाइन एरियाज में वाटर लॉगिंग देखने को मिला। कई जगहों पर अपार्टमेंट सेलार्स में पानी भर गया और रोजमर्रा की जिंदगी भी मुतासर हुई। अथॉरिटीज ने लोगों को एहतियात बरतने और जरूरत के बगैर बारिश के दौरान बाहर न निकलने की हिदायत दी। मौसम डिपार्टमेंट की अपडेट्स पर नजर रखें और सेफ्टी गाइडलाइंस पर अमल करें। मजीद वेदर अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। डीएमके लीडर शेखर बाबू ने तिरुपरनाकुंद्रम इशू पर बयान देते हुए कहा है कि इलेक्शन से पहले इस मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की गई। उनका कहना था कि लोगों ने इस सियासत को रिजेक्ट करते हुए चीफ मिनिस्टर स्टालिन के मसले को हैंडल करने के तरीके को पसंद किया। शेखर बाबू ने कहा कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कानूनी तरीके से अपना मौक़िफ़ पेश किया। उनके मुताबिक अवाम को हुकूमत का अप्रोच ज्यादा मुनासिब लगा। என்று செயல்பட்ட எங்களுடைய திராவிட மாடல் ஆட்சியினுடைய நாயகன் எங்கள் உயிரினும் மேலான திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைவரைத்தான் இன்றைக்கும் தமிழக மக்கள் நினைத்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு நற்காரியங்களை अडानी मुंड्रा एयरपोर्ट ने कमर्शियल फ्लाइट सर्विसेज का बाकायदा आगाज कर दिया है। स्टार एयर की 8 नई एयर सर्विसेज शुरू होने के बाद मुंड्रा अब मुल्क के अहम शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी हासिल करेगा। इस नई फ्लाइट के जरिए ट्रेड, कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और टूरिज्म को जबरदस्त बूस्ट मिलने की उम्मीद। साथ ही इंडिया के सबसे बड़े पोर्ट मुंड्रा की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी नई रफ्तार मिलेगी। कर्नाटका के मैसूर में हिंदू जागरण वेदिका ने एलिज्ड इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की एंट्री के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। एहतजाज के दौरान ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैर कानूनी इमिग्रेशन पर सख्त एक्शन लिया जाए और बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत बनाया जाए। प्रोटेस्टर्स का कहना था कि अगर इलीगल इमिग्रेशन को नहीं रोका गया तो इससे सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा हो सकते हैं। फिलहाल अथॉरिटीज की तरफ से इस मामले पर कानूनी प्रोसेस के मुताबिक कार्रवाई की जा रही। ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಸಂದೇಶಗಳು ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು। ಇನ್ನು ದೇಶದ ಕಾನೂನು तमिलनाडु के नागापट्टिनम के करियमंगलम इलाके में ख्वातीन ने पीने के पानी की कमी के खिलाफ रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने खाली मटके उठाकर हुकूमत की तवज्जो इस मसले की तरफ मबजूल कराई। एहतजाज करने वाली ख्वातीन का इल्जाम है कि पिछले 6 महीने से इलाके में ड्रिंकिंग वाटर की रेगुलर सप्लाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही। उन्होंने अथॉरिटीज से फौरन और मुस्तकिल पानी की सप्लाई बहाल करने का मुतालबा किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం
ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद. माँ फोन नंबर 9866372438. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.